हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम एरे का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। रिपीट एंड मिसिंग नंबर एरे। देखते हैं हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया है। ठीक है। यू आर गिवन अ रीड ओनली एरे ऑफ एन इंटीजर्स फ्रॉम 1 to n। हमें यहाँ पे एक एरे दिया है, ठीक है, जिसके एलिमेंट है 1 to n है। और यहाँ पे बोला है ईच इंटीजर अपेयर एग्जैक्टली वंस एक्सेप्ट ए विच अपेयर ट्वाइस एंड बी विच इज मिसिंग। और यहाँ पे ऐसा है कि एक एलिमेंट है जो कि दो बार आता है, अदर और दो बार आता है, अदरवाइज सभी एलिमेंट जो हैं एक ही बार आते हैं। ठीक है। ए में हम उस रिपीटिंग एलिमेंट को स्टोर करेंगे और बी में हम उस मिसिंग एलिमेंट को स्टोर करेंगे। ठीक है। और हमें रिटर्न क्या करना है, ए एंड बी। मतलब हम जो दो बार अपेयर कर रहा है उसको, उस एलिमेंट को, और जो मिसिंग है उसको हमें पेयर पे रिटर्न करना है। ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो हमें क्या दिया एग्जाम्पल में 3 1 2 5 3। तो देखो ऐसा एलिमेंट है जो दो बार रिपीट कर रहा है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो ये दो बार रिपीट कर रहा है, तो इसको हम ए में स्टोर कर लेंगे। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऐसा कोई एलिमेंट है जो मिसिंग है। देखो हमें नंबर क्या दिया है 1 to n, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे होना क्या चाहिए 1 2 3 4 5 ना। बट यहाँ पे देखो 4 नहीं है, तो उसमें क्या बोलेंगे कि 4 मिसिंग है। ठीक है। देखते हैं इसको व्हाइट बोर्ड में समझते हैं सही सही से। हाँ, देखो यहाँ पे हमें एरे दिया है 3 1 2 5 3। तो इसमें हमें पहले रिपीटिंग एलिमेंट को ढूंढना है जो दो बार आया। ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारा 3 है, ठीक है, और यहाँ पे भी हमारा 3 है। तो ये क्या हुआ, रिपीट कर रहा है, दो बार आया है, तो इसको हम ए में स्टोर कर लेंगे। ठीक है। ए में हमारा 3 आ गया। अब देखेंगे कि इसमें कौन सा एलिमेंट है जो मिसिंग है, आया ही नहीं। तो देखो हमें ऑलरेडी बोला गया है कि 1 to n होगा एलिमेंट। ठीक है। तो अब देखेंगे कि वन, देखो अगर 1 to n होना है, जैसे इसमें 5 एलिमेंट है, तो होना क्या चाहिए 1 2 3 4 5। तो देखो यहाँ पे कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो 4 है ना, तो 4 हमारा क्या हो जाएगा, मिसिंग हो जाएगा। ठीक है। तो इसको हम बी में स्टोर कर लेंगे, बी हमारा क्या आ जाएगा 4, और इसी को हमें रिटर्न करना है। ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। हमें ऑलरेडी बोला गया है कि एलिमेंट जो होगा हमारा 1 to 5 है ना, एलिमेंट हमारा ऑलरेडी क्या है 1 to 5 है, मतलब 1 to n। तो होना क्या चाहिए 1 2 3 4 5, ये होना चाहिए एटलीस्ट, ये होना चाहिए एक्चुअली यहाँ पे। हाँ हमारा, तो इसमें हम चेक करेंगे, देखो एक लूप लगाएंगे 1 to n तक जाएंगे। ठीक है। चेक करेंगे कि ये हमारा जो 1 है इसमें आ रहा क्या। अगर 1 आ रहा है और अगर दो बार आ रहा है तो उसको हम ए में स्टोर कर लेंगे। ठीक है। अगर कोई ऐसा एलिमेंट जो आ ही नहीं रहा, जैसे आप देखो, देखो 1 एक ही बार आया तो कोई इशू नहीं। ठीक है। इसको हम सही से देखते हैं। देखो हमें यहाँ पे क्या है 1 एक ही बार आया, ठीक है, दो, दो भी एक बार आया, 3 देखो यहाँ पे एक बार ये आया, और 3 एक बार यहाँ पे आया। ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, ए में स्टोर कर लो। अब देखो 4, इसमें कहीं 4 है, 4 नहीं है, तो ये हमारा मिसिंग एलिमेंट है, इसको हम बी में स्टोर कर लेंगे। ठीक है। ये हो गया हमारा। और 5, 5 ये है। तो सिंपल सा क्या करना है, जो भी हमें एरे दिया है उसके हर एक एलिमेंट को हम काउंट करेंगे। ठीक है। और उसको हम फिर कंपेयर करेंगे, हम 1 to n एलिमेंट्स से हम एक लूप लगाएंगे, उसके एलिमेंट्स कंपेयर करेंगे कि वो इक्वल है क्या, और उसका काउंट अगर 2 आ रहा है, ठीक है, तो उसको हम बोल देंगे कि वो रिपीटिंग एलिमेंट है। और अगर उसका काउंट 0 आ रहा है मतलब वो मिसिंग एलिमेंट है। ठीक है। उसको हम बी में स्टोर कर देंगे। इसको हम कोड करके देखते हैं, बहुत सिंपल कोड है। ठीक है। आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे हमें एक एरे दिया, ठीक है, हमें इस एरे में आइटरेट करना है और उसके हर एक एलिमेंट को काउंट करना है। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक वेक्टर बनाते हैं काउंट नाम का, उसमें हम उसके हर एक एलिमेंट के काउंट को स्टोर करेंगे। ठीक है। देखते हैं यहाँ पे वेक्टर बनाते हैं, वेक्टर इंट काउंट नाम का वेक्टर बनाएंगे। ठीक है। और उसका साइज हो जाएगा ए डॉट साइज +1। ओके। और इनिशियली हम उस एरे में 0 डाल दे रहे हैं। ठीक है। काउंट एरे में 0 है हमारा। अब हम
जो गिवन एरे है इसमें आइटरेट करेंगे। फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन ए डॉट साइज, मतलब लास्ट तक जाएंगे, ठीक है, और आई को इंक्रीमेंट करते रहेंगे, आई प्लस प्लस। अब क्या करेंगे, काउंट, हमें उसके हर एक एलिमेंट काउंट करना है, तो यहाँ क्या करेंगे, काउंट, ठीक है, सॉरी, काउंट ऑफ ए आई प्लस प्लस, हमें उस एरे के हर एक एलिमेंट को काउंट करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें एक यहाँ पे ए वेरिएबल बनाना है जिसमें हम उसके रिपीटिंग एलिमेंट को स्टोर करेंगे, और बी बनाना है जिसमें हम उसके मिसिंग एलिमेंट को स्टोर करें, ठीक है। तो हम यहाँ पे दो वेरिएबल बना लिए, इंट ए बी। ए में हम क्या करेंगे, रिपीटिंग एलिमेंट को स्टोर करेंगे जिसका काउंट 2 आएगा, और बी में मिसिंग एलिमेंट को स्टोर करेंगे जिसका काउंट 0 आएगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, एक लूप लगाएंगे 1 से, इंट आई इक्वल टू 1 से, क्योंकि एलिमेंट हमारा 1 to n है, ठीक है। आई इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे, आई इक्वल टू लेस देन आर इक्वल टू, ओके, एन दोनों इंक्लूसिव है ना, इसलिए ए डॉट साइज तक जाएंगे, ठीक है, और आई को प्लस प्लस करेंगे। अब हम इसमें चेक करेंगे कि हमारा जो काउंट है, इफ काउंट ऑफ आई अगर हमारा 2 आता है तो इसको हम क्या करेंगे, ए में स्टोर करेंगे, ठीक है, ए इक्वल टू आई की, ये एलिमेंट हमारा 2 बार आया है, ठीक है। एल्स इफ अगर हमारा एक भी बार नहीं आया, इफ काउंट आई इक्वल टू 0 है, एक भी बार एलिमेंट वो नहीं आया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये मिसिंग एलिमेंट है, ठीक है। इसको स्टोर करना है हमें बी में, तो बी इक्वल टू आई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों लूप से बाहर आएंगे और रिटर्न कर देंगे इसके पेयर को, रिटर्न ए कामा बी, ठीक है। मतलब अगर उसका काउंट 2 है, कोई भी एलिमेंट ऐसा है जो 2 बार आया है, तो उसको हम बोल देंगे कि ये रिपीटिंग एलिमेंट और ए में स्टोर कर लो। और कोई भी एलिमेंट एक भी बार नहीं आया, 0 बार आया मतलब, तो उसको बी में स्टोर कर लेंगे। इसको रन करते हैं। तो देखो ये सक्सेस हो गया, ठीक है। इसको सबमिट करके चेक करते हैं। ठीक है, ये सभी टेस्ट केस पास हो गए, ठीक है। थैंक यू।